नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया हिंदी। मैं हूं रूना आशीष और मेरे साथ एक ऐसे सितारे हैं जो सूरज जिनका नाम है और वो फ्लाइट के दर्शन करवाने वाले हैं और फ्लाइट के दर्शन भी बड़े मजेदार होने वाले हैं। दैट इज फॉर श्योर। हाउ आर यू? आई एम गुड। डायरेक्ट कर रहे हैं, आप किसी एक्टर से कम नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है यू शुड आल्सो बी अ पार्ट ऑफ दैट फ्लाइट टीम। बहुत ये इंटरेस्टिंग। काफी लोगों ने बोला है और मैं हमेशा कहता हूँ कि यार मैं वो करूंगा तो फिर एक्टर क्या करेंगे। तो ऑन अ लाइटर नोट। I'll just admit Ashna also. She has just joined. यस। So you're from Mumbai only? या I'm basically it's been almost 16 years now in Mumbai. I basically hail from Bangalore. Oh. So Joshi is Marathi or some other? They are all over the place, so it's very difficult to find where they are from. I come Because we from have Bangalore. Marathi I can web dunya speak for also. myself. So, वेब दुनिया और डॉयचे वेले लाए हैं आपके लिए 5 लाख रुपए तक के उपहारों की शानदार सौगात। 2 अप्रैल से 1 मई तक आप जीत सकते हैं शानदार इनाम। हर दिन देना है बस 5 सवालों के जवाब। जीतो खुशियां कॉन्टेस्ट में आप इस तरह ले सकते हैं भाग। वेब दुनिया डॉयचे वेले कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल पर वेब दुनिया ऐप अपडेट करें। यदि मोबाइल पर ऐप नहीं है तो आप नए सिरे से ऐप डाउनलोड कर कॉन्टेस्ट में भाग ले सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और वेब दुनिया ऐप डाउनलोड कीजिए। वेब दुनिया ऐप डाउनलोड कर चुनिए हिंदी भाषा। टॉप मेनू बार में गिफ्ट आइकन को क्लिक कीजिए। फेसबुक या जीमेल से लॉगिन कर जीतो खुशियां कॉन्टेस्ट का हिस्सा बनिए। आपको हर दिन 5 सवालों का सेट मिलेगा जिनके जवाब वेब दुनिया और डॉयचे वेले के लेखों में मिलेंगे। सही जवाब दीजिए, कॉइन्स इकट्ठा कीजिए और आप जीत सकते हैं कई शानदार इनाम। जीतो खुशियां कॉन्टेस्ट देता है आपको शानदार सुनहरा अवसर महीने भर तक। दोस्तों और परिचितों से कॉन्टेस्ट शेयर कर कमाइए कॉइन्स। शेयर करें, खूब खेले, खूब कमाएं। साथ साथ वेब दुनिया डॉयचे वेले पर बॉलीवुड, क्रिकेट, कला, इतिहास और धर्म संबंधी जानकारी भी बढ़ाए। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा? हमारे जैसा क्विज कहाँ मिलेगा? a journalist na, can't think anything beyond journalism. Chalo, she has just joined, so I'll just continue with that. Okay, so Okay. आप फ्लाइट के बारे में बता रहे थे, किस तरीके की जिस तरीके से मुझे देखने में मिल रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लग रहा है वो मुझको। सब लोग ना पहेलियां बुझाते हैं, इसमें ये होने वाला, वो होने वाला। यू आर द करेक्ट पर्सन, प्लीज टेल मी। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि मैं सही इंसान हूँ पूछने के लिए सवाल, क्योंकि मेरे प्रोड्यूसर ने मना किया हुआ है बोलने के लिए। बट हैविंग सेड दैट, फिल्म वही है जो आपने ट्रेलर में देखा है, उससे कहीं ज्यादा है फिल्म के अंदर। आपको अगर ट्रेलर पसंद आया हो, जो 2 मिनट में आपने देखा है, लोगों ने देखा है, तो दे आर इन फॉर अ सरप्राइज, क्योंकि उससे कहीं ज्यादा, मैं ये कह सकता हूँ कि शायद सिर्फ 2% है फिल्म का जो आपने ट्रेलर में देखा। उससे कहीं ज्यादा पागलपन है, उससे कहीं ज्यादा एक्शन है, उससे कहीं ज्यादा एज ऑफ द सीट है, जो आप अपना फोन नहीं निकालेंगे, आप कुछ और सोच नहीं पाएंगे इस फिल्म के अंदर 2 घंटे के अंदर। तो इससे ज्यादा बोलने के लिए मना किया गया है। I mean, this is really not done. अच्छा, फिर भी एक ऐसी कौन सी चीज थी, आई डोंट नो, मतलब कोई भी डायरेक्टर के सामने या तो फिल्म आती है या फिर वो अप्रोच करता है कि आई हैव सच काइंड ऑफ स्टोरी। सो आपके पास क्या था? आप स्टोरी लेकर गए थे या स्टोरी खुद चलकर आपके पास आई? ओके, ये जो फिल्म है, ये मैंने अकेले ने नहीं बनाई। ये फिल्म जो है, ये एक टीम ने बनाई है साथ में। ये स्टोरी किसी एक इंसान को नहीं आई है। ये स्टोरी का आइडिया 2, 3, 4, 5 लोगों से गुजर के बनी है। तो ऐसा कोई एक इंसान ये नहीं कह सकता कि ये फिल्म में मैंने ये किया है या ये फिल्म में मैंने सिर्फ ये किया है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ये फिल्म मैंने शायद डायरेक्ट उतनी नहीं की जितनी हम सब ने बनाई है। तो ये फिल्म हमने साथ में सोची है। मैं, मोहित, बबीता, जितने लोग जिनके नाम आप पढ़ते हैं, जो इस फिल्म से एसोसिएटेड है, इन सब ने हम सब ने ये फिल्म सोची है क्योंकि ये अलग लगी, ये फिल्म इंटरेस्टिंग लगी। हमें सोचा कि पहली फिल्म होते हुए ये होनी चाहिए हमारी पहली फिल्म जो हम बनाएंगे, और बड़े पर्दे की पिक्चर है, और हमेशा हम बड़े पर्दे के लिए फिल्म बनाना चाहते थे। तो आई थिंक ये फिल्म बन गई है। ये किसी ने
सोचा नहीं पहले और बाद में किसी ने बनाने की सोची, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये हमने साथ में सोची, साथ में बनाई और साथ में रिलीज हो गई। That's good teamwork. अच्छा, आपके एक्टर से मैंने बात की थी, बहुत सारे राज खोल रहे थे वो मेरे सामने। उन्होंने बताया कि आपको हवाई जहाज से डर लगता है, ऊंचाई से डर लगता है, तो कहीं गलत राज तो तो नहीं खोल उन्होंने दिया जो उन्होंने? बोला है वो मेरे लिए, उन्होंने जो बोला है वो मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो मैंने जो बोला है कि ये बोलना नहीं है, उन्होंने बोल दिया है। वेरी गुड, ठीक है। तो See, the credit goes to a journalist. कि जर्नलिस्ट ने निकलवा या लिया। शायद ये आपका टैलेंट है एक्चुअली। बट ऑनेस्टली हाँ, मुझे फ्लाइंग से डर लगता है। हवाई जहाज में बैठने से पहले मैं 2 घंटे पहले जाके बैठ जाता हूँ, ताकि जो प्लेन टेक ऑफ कर रहे हैं और लैंड कर रहे हैं एयरपोर्ट पे, उनकी आवाजों से थोड़ा सा मुझे आदत लग जाए मुझे, सो दैट जब प्लेन टेक ऑफ करेगी तो कुछ नया नहीं होगा, मैं डरूं नहीं, हार्ट अटैक ना हो। यूजुअली लैंडिंग और टेक ऑफ के टाइम पे किसी को मेरा हाथ पकड़ना पड़ता है, क्योंकि मैं डरा हुआ होता हूँ। और इसके सबसे बड़े शिकार मेरे डीओपी रहे हैं फिल्म पे, क्योंकि मैं यूजुअली उनका हाथ पकड़ लेता हूँ। इट लुक्स रॉन्ग एंड साउंड रॉन्ग, बट हाँ, ये मेरा हाथ पकड़ना पड़ता है। मैं थोड़ा डरता हूँ ज्यादा फ्लाइंग से। It's okay, मतलब मैं nothing यूजुअली, wrong. क्योंकि आप कितनी भी स्पीड में गाड़ी चला लीजिए, मुझे डर नहीं लगता, लेकिन अगर आप मुझे ऊंचाई पे ले जाओगे तो डर लगता है। आई थिंक वो डर कहीं ना कहीं इस फिल्म में ट्रांसलेट हुआ है, और सबने देखा कि इसका डर, इसका कैपिटलाइज करो तो ये फिल्म में वो दिखेगा जो जो इसको लगता है। Very आई थिंक ये smart हुआ move, है। I have to say that. Okay, फिर भी कभी आपने, चूंकि अब आप डरते हैं और ऐसी चीजों को आप खुल के बता रहे हैं कि हाँ ऐसा डर इस दुनिया में मौजूद है लोगों के बीच में, एग्जैक्टली क्या फीलिंग आती है जब certainly have translated that on screen also, तो कैसा लगता है? डर मतलब क्या डर होता है वो? देखिए, इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, कि डर डर कैसे लगता है। बट अगर मैं छोटे छोटे में अगर समझा सकूं, तो ये लगता है कि जब आप प्लेन में बैठे हो और जब प्लेन हवा में हो, तो आप प्लेन के अंदर हो, लेकिन आपका दिमाग जो है प्लेन के बाहर से प्लेन को देख रहा है कि नीचे कुछ नहीं है। ये किसी चीज पे स्टैटिक नहीं है। तो मेरे साथ यही होता है कि जितना ड्यूरेशन में प्लेन के अंदर रहता हूँ, मुझे हमेशा मेरा दिमाग बाहर से इस प्लेन को देखता रहता है कि इसके साथ हो क्या रहा है। ये इस वक्त टर्बुलेंस हो रहा है तो मेरा दिमाग बाहर ही रहता है कि ये प्लेन कैसा दिख रहा है बाहर से, कितनी हवा चल रही है, प्लेन किस तरफ मुड़ी हुई है, प्लेन किस तरफ झुक रहा है। ये मेरा दिमाग हमेशा बाहर रहता है। आई थिंक वो डर उससे पैदा होता है कि आप बाहर से इस प्लेन को देख रहे हो और बाहर से सोच रहे हो कि ये क्या हो रहा है ड्यूरिंग द जर्नी। Oh, आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड दैट। no, certainly, I mean, मैं तो ये बोलूंगी कि बहुत बोल्डली आपने बताया है इस चीज को। शायद बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिन्हें डर लगता होगा। लेकिन चलिए, कमिंग बैक टू द फिल्म, इसमें इतना रहस्य क्यों बना कर रखा हुआ है? मतलब कोई बोलने को तैयार नहीं है, ना एक्टर बोलने को तैयार है, राइटर बोलने को तैयार है, ना प्रोड्यूसर बोलता है, ना डायरेक्टर बोलता है। भाई, फिल्म को इतना रहस्य में क्यों छुपा कर रखा हुआ है आप लोगों ने? जैसे जैसे कि आप ही ने कहा कि ये इसलिए क्योंकि ये टीम वर्क है और सारी टीम ने डिसाइड किया कि हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। बट हाँ, इसमें ऐसा राज कुछ नहीं है जो हम छुपा रहे हैं। जो फिल्म है वो ट्रेलर में है, एंड आपको वही देखने मिलेगी और उससे कहीं ज्यादा देखने को मिलेगी। ऐसा कोई बड़ा राज नहीं जो हमने छुपाया है। नहीं, वो तो इनफैक्ट थोड़े से और अगर कुछ पता चल गया तो फिल्म देखने के बाद हमें बता दीजिए। क्यूरियोसिटी बनी रहे, अच्छा है, इट्स गुड फॉर द फिल्म आल्सो। लेकिन फिर भी मैंने सुना है इस फिल्म में बहुत सारे वीएफएक्स का यूज किया गया है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद आम फिल्मों में अभी तक या तो बहुत कम देखने को आई हो हिंदी दर्शकों को, या फिर नहीं देखी हो। सो आई थिंक ये वीएफएक्स भी हमने चैलेंज उठाया ये इसलिए क्योंकि हमारे पास जो है हम एक हमारी वीएफएक्स कंपनी खुद की थी। हमने कंपनी बनाई। हम पिछले 8 साल से 9 साल से ये कंपनी चला रहे हैं। तो आई थिंक ये फिल्म बनाने का कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन भी वहां से आया कि हम ये कर सकते हैं। एंड हमको हमारी टीम जितनी थी, वीएफएक्स की टीम थी, उनके टैलेंट पे भरोसा था। और हालांकि हमारे पास रेफरेंसेस उतने नहीं थे, क्योंकि किसी ने प्लेन का ब्लास्ट होना मिड एयर और फिर गिरते हुए और फिर उसके अंदर क्या हो रहा है उसी टाइम पे, ये ज्यादा देर तक किसी ने पर्सनली देखा नहीं है। तो यूजुअली रेफरेंसेस बहुत कम थे इसके लिए। बट आई थिंक द बिगेस्ट रेफरेंस दैट वी हैड, एक तो मेरा डर था,
दूसरा, जो बाहर से आपने आपका दिमाग जो इतने सालों में बाहर से आपने जिस प्लेन को देखा है कि एक दिन ये गिर जाएगा जब मैं इसके अंदर बैठा रहूंगा, आई थिंक वो डर कहीं ना कहीं काम आया है फॉर द इमेजिनेशन टू रन वाइड एंड टू क्रिएट व्हाट वी हैव क्रिएटेड। आई थिंक वो ज्यादा बड़ा रेफरेंस था एज अपोज टू एनी अदर रेफरेंस, क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता वो। चलिए, अच्छी इसे बोलते हैं डर के आगे जीत होना। और और किस तरीके से और फिल्म्स आप सोच रहे हैं, क्या कोई कहानी सोच रहे हैं आने वाले दिनों के लिए आप? उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, उन्हें जज है आपके पास। गोल गोल फ्लाइट घूम में के जवाब है उसका। गोल गोल घूम के आप वहीं लेकर आएंगे। नो, बट ऑन सीरियस नोट, आर यू प्लानिंग सम मोर फिल्म्स, या फिर किसी और चीज में ही अभी आप कंसंट्रेशन करना चाहेंगे? फिलहाल तो कंसंट्रेशन इस फिल्म पे है, और इस फिल्म से जुड़ी हुई काफी चीजें हैं जो आगे जाके बनेंगी। इस फिल्म से जुड़ी हुई काफी सारी चीजें हैं जो हम बनाना चाह रहे हैं, और इसके अलावा काफी कहानियां हैं जो हम बनाना चाह रहे हैं। जो कहानी जैसे फ्लाइट है, वैसी कहानियां हैं जो लोगों ने शायद सुनी नहीं है आज तक, लोगों ने शायद देखी नहीं, एंड दोज आर बिग स्क्रीन एक्सपीरियंसेस अगेन। तो हम और फिल्में बनाना चाह रहे हैं, एंड होपफुली ये फिल्म जब बाहर निकलेगी तो आपको पता ही चल जाएगा कि हम आगे क्या बनाने वाले हैं। उस इन सब के अलावा The sequence is there. The sequence is coming up. चलिए, एक बात बताइए, जिस पैशन के साथ आप और आपकी टीम, जिनसे भी मैंने बात की है, जो एक जज्बा और प्यार और वो सब दिखाई दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म ही क्यों एक वेब सीरीज नहीं बनाई गई? क्योंकि अभी आपने शायद जेलो 21 भी देखी हो गई, इफ आई एम नॉट गोइंग रॉन्ग विद द नेम। एक सोनी लिव पर भी एक फिल्म आई थी, वेब सीरीज आई थी, माफ कीजिए, जो कि ऐसे ही प्लेन की कहानी है। सो व्हाई नॉट वेब सीरीज? क्योंकि वेब सीरीज आपको एक पूरा प्लेटफॉर्म देती है जहां पर आपको 1 घंटा, 2 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा भी बनाने की चाह है तो बना सकते हैं आप। देखिए, मीडियम काफी सारे हैं। आप यही चीज वेब सीरीज में भी बना सकते हैं, काफी सारे एपिसोड्स का एक्सपोजर मिलता है, ज्यादा रन टाइम मिलता है, ज्यादा ऑडियंसेस को ग्लूड रख सकते हो। आप यही चीज आप टीवी शो भी बना सकते हो, जो डेली बेसिस पे हो सकता है, जो वीकली बेसिस पे हो सकता है, सीजनल हो सकता है। यही चीज आप काफी सारे फॉर्मेट्स में बना सकते हैं। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ आप क्या बनाना चाह रहे हो। और हम शायद बड़े पर्दे के लिए बनाना चाह रहे थे, और हम शायद वो एक्सपीरियंस 2 घंटे में जो मिलेगा हमारे हिसाब से, वो शायद हम ट्रांसलेट नहीं कर पाते फॉर अ वेब सीरीज, एटलीस्ट विद दिस फिल्म। तो हमारा क्लियर कट एजेंडा तो यही था कि हम बड़े पर्दे के लिए बनाएंगे और फिल्म बनाएंगे। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि ये फिल्म काफी प्लेटफॉर्म्स पे नहीं वर्क करेगा, बिल्कुल वर्क करेगा, बट उनका फॉर्मेट अलग होगा, उनकी स्टोरी टेलिंग अलग होगी। हमें ये स्टोरी टेलिंग समझ में आती है, और हमने सोचा, हमें ये समझ में आती है कि 2 घंटे के लिए बड़े पर्दे पे आप क्या कर सकते हो। 2 घंटे तक इंसान अगर सुनना है अपनी तकलीफें, और 2 घंटे तक एंटरटेन रहना चाहे, तो ये क्या कर सकते हो। ये लैंग्वेज हम समझते हैं, इसलिए हमने ये मीडियम चूज किया। थैंक्स लॉट, इतनी सारी बातचीत की, और फिर भी मेरा सवाल वही रहा कि पूरी फिल्म एग्जैक्टली कैसी है। तो आई थिंक जब तक मैं देखूंगी नहीं, तब तक आप में से कोई मुझे नहीं बताने वाला है ये फिल्म क्या है। आई थिंक कल सुबह आपको पता चल जाएगा। कल आप फिल्म देख सकते हैं, तो कल तो आ ही रही है, तो आपको जवाब कल मिल ही जाएगा। चलिए, चाहेंगे कि ये फ्लाइट जो है कभी नीचे ना आए, हवा में और नई नई ऊंचाइयों को छूती जाए। थैंक यू सो थैंक मच। यू।